दोस्तों आज की बात शुरू होती है एक बहुत ही ऑर्डिनरी मोमेंट से। मैं बस यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, कोई रिसर्च नहीं, कोई प्लान नहीं, बस टाइम। तभी एक वीडियो आई, देखी और मैं रुक गया। एक कोलैब वीडियो था, एक हमारे मोतिहारी के बहुत ही जोशीला जर्नलिस्ट जो अपने आप को शेरे बिहार कहते हैं, और एक हमारे एसपी साहब स्वर्ण प्रभात का। दोस्तों उस एक वीडियो ने मेरे दिमाग में एक शब्द घुमा दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Conflict of interest. Conflict of interest. Conflict of interest. Elon Musk comes across a conflict of interest. Conflict of interest, a dangerous moral fault line. Let's find out why. यह शब्द सुनने में बड़ा ही इंग्लिश वाला लगता है, बड़ा इंटेलेक्चुअल लगता है, लेकिन दोस्तों यह शब्द आपकी ज़िंदगी से सीधे जुड़ी हुई है। और आज मैं इसे इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलें। दोस्तों मुझे पता है कि आप वीडियो को छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन रुकिए, यह बात आपसे जुड़ी हुई है, हमारे मोतिहारी जिला के लोगों से जुड़ी हुई है। मैं तो चाहूँगा कि आप इसे इतना शेयर करें कि यह वीडियो स्वर्ण प्रभात के पास पहुँचे। तो पहले यह समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी ड्यूटी, उसका काम और उसकी जिम्मेदारी, दो उसका पर्सनल इंटरेस्ट, उसका फ़ायदा, उसकी दोस्ती, उसका रिश्ता। जब यह दोनों चीज़ें टकराती हैं, जब ड्यूटी और पर्सनल इंटरेस्ट आमने सामने आ जाते हैं, तब पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक जज है, कोर्ट में केस आया और वो केस उनके सगे भाई का है। अब जज साहब क्या करेंगे? ड्यूटी कहती है कि निष्पक्ष फैसला करो, पर्सनल इंटरेस्ट कहता है कि भाई है बचाओ। यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इसीलिए दुनिया भर में कानून है कि जज अपने रिश्तेदारों का केस नहीं सुन सकता। अब यही कंसेप्ट जर्नलिस्ट पर भी अप्लाई करते हैं दोस्त। जर्नलिस्ट की ड्यूटी क्या है? बहुत सिंपल, सत्ता से सवाल पूछना, पावर में जो भी है, नेता, अधिकारी, उद्योगपति, उनसे जवाब मांगना। इसलिए मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं। लेकिन अब सोचिए, एक जर्नलिस्ट है जो अपने आप को शेरे बिहार कहते हैं, उसने स्वर्ण प्रभात के साथ कोलैब वीडियो बनाई। पहले आप इस वीडियो को देखें। स्वर्ण प्रभात, स्वर्ण प्रभात, स्वर्ण प्रभात, ये नाम मोतिहारी जिला में बहुत ही ज्यादा चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अभी का एक न्यूज जानते हैं आप लोग। यह नादान पत्रकार जाने या अनजाने में एसपी साहब का पीआर एजेंट बन गया। मुझे तो लगता है दोस्त कि अब उनमें एक पर्सनल कनेक्शन बन गया है, एक रिश्ता बन गया है। अब कल मोतिहारी जिला के किसी थाने में किसी गरीब की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, किसी महिला के साथ अन्याय होता है, किसी दलित को इंसाफ नहीं मिलता है, तो क्या वही जर्नलिस्ट उसी ऑफिसर पर वैसी ही धारदार खबर बना पाएगा? यही आता है दोस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसकी ड्यूटी कहती है कि सच दिखाओ, उसका पर्सनल इंटरेस्ट कहता है कि एसपी साहब अपने हैं। एक रिलेशन बन गया है, इमेज खराब क्यों करते हैं? और जब यह दोनों टकराते हैं तो हार सिर्फ जनता की होती है दोस्त, मोतिहारी की जनता की। मैं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एक आईडी दिखी स्वर्ण प्रभात के नाम की, उस पर फैमिली फोटोज थे, पर्सनल मोमेंट थे, वेरीफाइड नहीं थी। अब यह दो पॉसिबिलिटीज बनती है और दोनों में क्वेश्चन है दोस्त। पहली पॉसिबिलिटी है वो आईडी उन्हीं की है, तो फिर यह कोलैब क्यों? एक गवर्नमेंट ऑफिसर जनता का सेवक है, किसी जर्नलिस्ट से मिलकर अपनी इमेज क्यों बना रहा है? दूसरी पॉसिबिलिटी, वो आईडी किसी और ने उनके नाम पर बनाई है। तो भाई यह आदमी आईपीएस ऑफिसर है, खुद पुलिस है, अगर मेरे नाम से कोई फेक आईडी बनाए तो मैं थाने जाऊँ, लेकिन खुद आईपीएस है तो उन्होंने वो आईडी अब तक क्यों नहीं डिलीट करवाई? यह एलिगेशन नहीं है, यह सवाल है, और सवाल पूछना मेरा हक है, मोतिहारी के लोगों का हक है। यह सिर्फ यहाँ नहीं होता है, दुनिया भर में होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप समझें कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना खतरनाक होता है। वाटरगेट अमेरिका, 1970s अमेरिका, प्रेसिडेंट निक्सन। वाशिंगटन पोस्ट के दो पत्रकार वुडवर्ड और बर्नस्टीन, दोनों निक्सन के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्कैंडल एक्सपोज किया, वाटरगेट। रिजल्ट यह आया दोस्त कि निक्सन को प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब सोचिए, अगर वो दोनों पत्रकार निक्सन के पीआर एजेंट रहते, अगर उन्होंने निक्सन के साथ कोलैब वीडियो बनाई होती, तो क्या वाटरगेट कभी सामने आता? नहीं। यही होता है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जीत जाता है। इंडिया में पेड न्यूज। अब इंडिया आते हैं, 2009 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, नाम था पेड न्यूज़। नेता पैसे देते थे, अखबार और चैनल उनकी तारीफ में खबरें छापते थे। जनता सोचती थी यह न्यूज़ है, असल में यह एडवर्टाइजमेंट, पेड प्रमोशन था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर रिपोर्ट निकाली। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे गंदा रूप था। बिहार का लोकल रियलिटी। अब अपने घर आते हैं। बिहार के छोटे जिले में एक जर्नलिस्ट होता है, वो सब कुछ कवर करता है, क्राइम भी, पॉलिटिक्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी। और उसी जिले में एक एसपी साहब है, एक डीएम साहब है। अब अगर वो पत्रकार उन अधिकारियों का यार बन जाए, उनके साथ कोलैब करे, उनकी तारीफ करे, तो उस जर्नलिस्ट की हर न्यूज़ सस्पिशियस हो जाती है दोस्त। जनता सोचती है यह न्यूज़ सच है या एसपी साहब का फेवर है। जब जनता का इस पर से भरोसा उठ जाता है तो जर्नलिज्म मर जाती है। इमेज बनाओ, ट्रांसफ़र करवाओ,
दोस्त एक बात है जो मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब करती है। एक थ्योरी है और यह थ्योरी बहुत लॉजिकल है। एक ऑफिसर छोटे जिले में है, चाहता है कि बड़ी पोस्टिंग मिले, स्टेट कैपिटल बड़ा शहर हो, तो क्या करें? सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ, पत्रकारों से दोस्ती करो, कोलैब करो, अखबारों में नाम आए, रील्स वायरल हो, उनके सीनियर ऑफिसर देखे और प्रमोशन में इनका नाम रिकमेंड हो, ट्रांसफ़र हो जाए, बड़ी पोस्टिंग मिल जाए। यह जनता की सेवा नहीं है, यह कैरियर मैनेजमेंट है। और इसमें एक जर्नलिस्ट फ्री में PR एजेंट बन गया। और यहाँ आकर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्त कि यह सवाल मुझे आज एक ऑफिसर से पूछना पड़ रहा है। यह सवाल मुझे नेताओं से पूछना चाहिए था। MLA साहब, आपके ज़िले में हो क्या रहा है? MP साहब, प्रशासन पर नज़र कौन रख रहा है? यह आपका काम है, यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन वो दिखते कहाँ हैं? हाथ जोड़कर पैर छूते हैं, बच्चे को गोद में उठाते हैं, जीत गए तो गायब, 5 साल बाद फिर आएंगे। तो मजबूरी में हम ऑफिसर पर उंगली उठा रहे हैं। यह हमारी वीकनेस नहीं है, यह उन नेताओं की नाकामी है। क्या दिन आ गया, एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि गायब है और जनता एक ऑफिसर के इंस्टाग्राम से सवाल पूछ रही है। तो करे क्या? पहली बात, अधिकारी अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ट्रांसपेरेंटली करें, ऑफिशियल ID हो, वेरीफाइड हो, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखें। दूसरी बात, पत्रकार अपनी इंडिपेंडेंस बचाए, कोलैब करना है करे, लेकिन जिससे कोलैब करे उस पर सवाल पूछने की भी हिम्मत रखो, वरना तुम पत्रकार नहीं हो, PR एजेंट हो। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी दोस्त, आप जागरूक रहो, ऐसे वीडियोज देखो, शेयर करो, क्योंकि आपकी आंखें खुली हो तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आज आप यह सब जानते हैं, आज यह खेल आप समझते हैं। डेमोक्रेसी तभी मरता है जब आप देखना बंद कर दें। मुझे तो लगता है कि मोतिहारी देख रहा है, बिहार देख रहा है दोस्त।